आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप बोलेंगे ये क्या, कल मैंने ये लेक्चर लिया था। सीआईए ने ये बोला है कि बेटा 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, इजराइल समझ लो ऐसी की तैसी होने वाली है। आपको पता है कि इजराइल ने ईरान को उड़ा दिया था, ईरान के कॉन्सुलेट को। ईरान पे ही हमला हुआ बेसिकली, जिसमें 11 जनरल्स मारे गए थे। कासिम सुलेमानी के बाद ये सबसे खतरनाक अटैक हुआ है। कासिम सुलेमानी जो कि कुद्स फोर्स के जनरल थे, कार से जा रहे थे, अमेरिका की मिसाइल आई, खेल खत्म, है ना। अब उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है जब यहां पे 11 जनरल्स मार दिए गए। समझ रहे हो, ऐसे वैसे नहीं, 11 जनरल्स। एक जाहिदी तो लेबनान में हिजबुल्लाह हुती से मेन संपर्क साधते थे, तो इजराइल ने ऐसा हमला किया दमास्कस में। सीरिया में ईरान का काउंसलेट है, ईरान की एम्बेसी है, तो वहां पे जब ऐसा हमला हुआ तो सबका दिल दहल गया। ईरान अब भाई जाहिर सी बात है बदला तो लेगा ही लेगा। तो ईरान ने कहा है कि ठीक है, हमारी एम्बेसी पे तुमने हमला किया तो अब हम बदला लेंगे। अब 48 घंटे का टाइम दिया था, अब तो और कम हो गए हैं। अमेरिका क्यों हाई अलर्ट पे है? आप बोलेंगे चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि इजराइल ने हमला किया तो इजराइल हाई अलर्ट पे हो। अमेरिका का इससे क्या लेना देना? अमेरिका का लेना देना दोस्तों बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि पहली बात, इजराइल अमेरिका का छोटा भाई है। इजराइल को अमेरिका इनडायरेक्टली हर तरीके से यूज करता है। इजराइल को अमेरिका ने पूरी मदद दी है। तो इसलिए अगर इजराइल पे हमला हुआ तो अमेरिका, क्योंकि इजराइल की वजह से आप समझ लो इजराइल अमेरिका का बॉडीगार्ड है ना। वो सबको चेक करता है और रखता है, कायदे में रखता है। वेस्ट एशिया में इजराइल जो है वो ऐसी की तैसी करता हुआ, पूरी अरब जो है वो इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अमेरिका का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब अमेरिका भी ईरान के पीछे पड़ा, आपको पता ही है। ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। 1979 में, उससे पहले रेजा पहलवी ने तो बहुत बढ़िया काम किया था, मतलब एक तरीके से बहुत ही ओपन कर दिया था ईरान। आज का ईरान पहले के ईरान से बहुत अलग था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आया तो आयतुल्लाह खोमेनी जो हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, ईरान ये अमेरिका बाहर निकलो, और न्यूक्लियर पावर में लग गए। तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। बराक ओबामा आए तो उन्होंने सैंक्शंस हटाए। JCPOA ये एग्रीमेंट साइन करना चाहा लेकिन हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से बोला कि ये सब बकवास है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो ईरान ऐसे की तैसी कर देगा, ईरान टेबल पे आ जाएगा, ईरान के पास नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी। ये सब ऐसे ही कहते हैं कि पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, बट एक्चुअल में ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना देते हैं, एटम बॉम्ब बना देते हैं और हम ही को मारेंगे फिर दौड़ा दौड़ा के। तो अमेरिका वैसे भी डरता है क्योंकि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन है। आप ये समझिए, काटसा लिस्ट में ईरान को रख दिया था अमेरिका ने। भारत अमेरिका की वजह से ईरान से ट्रेड नहीं कर पाया। भारत के तो ईरान से बहुत अच्छे रिलेशन है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज से 5,500 साल पहले से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है ईरान से। ईरान तेल प्रोड्यूसर, तेल अच्छा प्रोड्यूस करता है, भारत को सस्ते में बेचता है। अमेरिका की वजह से भारत नहीं। हालांकि अभी जब रशिया की बात आई तो भारत ने बोला भाड़ा में जाओ, ठीक है, हम खरीदेंगे तेल। तो लेकिन ईरान से भारत ने ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो अमेरिका और ईरान बहुत ही कट्टर दुश्मन है। अब अमेरिका की भी काउंसलेट को खतरा है, ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो अमेरिका की काउंसलेट को उड़ा दे, और ऐसा हुआ तो डायरेक्ट वॉर है, इसके बहुत बड़े रिपरकशन होंगे। तो इसीलिए इट इज हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस, ये बोला है। अब आपको बता दूं कि CIA ने यही बोला है कि ईरान अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च कर सकता है। साथ ही साथ देखिए, CIA बहुत जबरदस्त लोग है भाई, ये बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। रशिया पे हमला होने वाला था, रशिया पे हमला हुआ, 60 लोग, पुतिन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे जिए, कोई सिक्योरिटी नहीं। रशिया को बता दिया था अमेरिका ने कि तुम्हारे ऊपर हमला होगा और आतंकवादी हमला होगा, ध्यान से रहना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्ड्स भी उधर गोलियां चल रही थी, गार्ड भी मस्त खड़े हुए थे। तो एक तरीके से रशिया पे जो हमला हुआ है, CIA ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। 90% CIA की चेतावनी, भारत को भी कई बार चेताया है, वो सही बैठती है ना। इनके ऐसे इन्फॉर्मर्स, ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है। तो इन्होंने कहा है कि 48 घंटे हैं बेटा तुम्हारे पास, 48 घंटे के अंदर अंदर एक मिसाइल आएगी और हो सकता है वो इजराइल पे हमला हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, काउंसलेट पे हमला होना फिर भी चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी देश के अंदर हमला कर दिया तो इसका मतलब आप डायरेक्ट वॉर में हैं, और ये अमेरिका के लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि वो डायरेक्ट वॉर में आए, ठीक है ना। ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो तेहरान ने पहले ही बोला था कि 13 लोग मारे गए हैं, बदला तो लेंगे बेटा, हमको चाहिए बदला। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 जो थे इनमें से, 13 में से, वो तो लीडर्स थे, बड़े बड़े, ब्रिगेडियर था, जनरल था। होसिम सलामी जो है, उन्होंने ये बोला
कि भाई देखिए इस तरीके का अगर आप एक्शन लोगे तो आपको क्या लगता है, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करें, हम कुछ, वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड। और अब आप देखो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा बोल दिया। जब कासिम सुलेमानी पे बहुत बड़ा अटैक था, बहुत बड़ा अटैक, तो कासिम सुलेमानी पे जब हमला हुआ था तो ईरान कुछ कर नहीं पाया था, मतलब थोड़े बहुत हमले किए थे, बस उसी में शांत हो गया था। ईरान को भी पता कि अभी हम फुल फ्लेजेड वॉर में जा नहीं सकते। ईरान को सपोर्ट ही कोई करेगा, कौन सपोर्ट करेगा ईरान को? हाँ, हूतीज और हिजबुल्लाह हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ईरान ने उनको बनाया है। लेकिन यहां अगर आप बड़ी पिक्चर देखो ना, तो ईरान फुल ब्लोन वॉर में जाने का मतलब यही है कि यहां पे ईरान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में ही फूट है। शिया और सुन्नी का विवाद बहुत बड़ा है, सऊदी सपोर्ट नहीं करने वाला, टर्की सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ईरान को पता है कि हाँ, लोगों को दिखाने के लिए तो हमला करना, बट हमला ऐसा होना चाहिए, ड्रोन से अटैक कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ा बहुत नुकसान हो, ताकि इजराइल अमेरिका को भी दिक्कत ना हो। तो यहां पे यही बोला, अमेरिका कह रही है कि देखिए हम पूरी तरीके से इजराइल के डिफेंस में खड़े हैं। जो भी ईरान बोल रहा है, हम है ना, हम पिताजी हैं, हम संभालेंगे सब कुछ। जो बाइडन ने फोन पे भी बात की, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो कौन सा बॉर्डर है उसको भी खोलने की बात की कि हम उस बॉर्डर को भी खोलो यार, तुम यार क्या यार ऐसी गलत हो रहा है ये, ठीक है। देखिए फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं और बॉर्डर खोलना बहुत ज़रूरी है, वरना एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा आ जाएगी, भुखमरी के कगार पे हैं, ठीक है ना। तो ये गलत कर रहा है इजराइल। तो जो बाइडन ने यही बोला था, इजराइल प्राइम मिनिस्टर जब बोला कि गाजा की जो सिचुएशन है दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और आप ये देखिए, अगर तुम इसको एड्रेस नहीं करते, या तो इसको एड्रेस करो, नहीं तो कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहो। ये बहुत बड़ा, आप समझ सकते हो, ये समझिए कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। जो बाइडन ने सीधा सीधा बोला था कि ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इज अनएक्सेप्टेबल एंड वांट दैट इजराइल टू टेक स्टेप्स टू एड्रेस द क्राइसिस और फेस द कंसीक्वेंसेस। कि अगर तो नहीं तो, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना जो बाइडन का, आप ये समझिए कि जो सबसे ज्यादा करीब अगर अमेरिका के कोई, अगर वैसे तो अमेरिका सिर्फ मतलब के लिए है, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा करीब है ना अमेरिका के, वो है इजराइल के। इजराइल से उसका इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है ना। इजराइल को उसने ऐसा कह दिया कि तुम ये जो कर रहे हो गलत है फिलिस्तीन के साथ, तो या तो तुम एक्शन लो, नहीं तो कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहो। आधे घंटे बात की, समझ लें, आधे घंटे, ठीक है ना, कि हाँ क्या होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोला कि जो ह्यूमैनिटेरियन यहां तुम फिलिस्तीन में वर्कर्स के साथ जो तुम कर रहे हो वो भी, उसके बाद ये भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका की पॉलिसी गाजा के लिए क्लियर है कि देखिए इजराइल का कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो ऑफ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बोर्ड पे यार। हेलो, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मतलब अमेरिका ने यही बोला है कि देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, जो यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये प्रॉब्लम को तुम समझो कि इसको एड्रेस करना तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अभी फिर से सीज फायर के लिए वोटिंग हुई, भारत ने नहीं की। अमेरिका में 25 मार्च को थी, अमेरिका ने नहीं की। देखिए इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? इजराइल कहता है कि भाई आप सीज फायर की बात कर रहे हो, लेकिन आप होस्टेजेस की तो बात ही नहीं कर रहे हो। जो होस्टेज हैं उनको कौन छुड़ाएगा? तो पहले आप उन लोगों को छुड़ाओ। अगर आप उनको नहीं छुड़ाओगे तो हम कोई भी सीज फायर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भारत भी बहुत ही सोच समझ के इस सिचुएशन में नजर बनाए हुए है। आज बहुत ज्यादा लाइट जा रही है ऑफिस में, मतलब पूरे लखनऊ में जो है ना नए तार बिछ रहे हैं, एबीसी जो है लाइन्स पड़ रही है, वायरिंग चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरे लखनऊ में ही आजकल पावर कट, तो सारे ऑफिस जितने भी इंक्लूडिंग माई, तो बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो सही है। बाकी जो भी होगा, इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये फैलेगा ये वॉर? देखिए अगर ईरान डायरेक्ट हमला करता है इजराइल पे तो ये वॉर फैल जाएगा। तो ये समझिए कि इसमें फिर बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे और फिर इजराइल को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट अटैक है तो ईरान भी डायरेक्ट अटैक करेगा। हूतीस, हिजबुल्लाह, जितने भी उसने आतंकी गुटों को, रिबल्स गुटों को खड़ा किया है, वो हमला करेगा इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो ये सिचुएशन ना हाथ से निकल जाएगी फिर। इसीलिए अमेरिका अलर्ट पे है कि पॉसिबल अटैक हमको किसी भी तरीके से रोकना है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।